एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, एक्सरसाइज 1.3 में आपका जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे थे, जैसे 1 से 3 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोग चौथा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझते हैं, और एक्सरसाइज 1.3 का चौथा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, एक्सरसाइज 1.3 का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है। ठीक है ना। तो आशा करते होंगे कि आप अच्छे से समझे होंगे, और नहीं देखे हैं तो मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। देखिए, कुछ नहीं है इसका मीनिंग। ये इतना बड़ा क्वेश्चन करके आपको डरवा रहा है, कुछ नहीं है। ये तुम्हारा जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको P by Q के रूप में मतलब करके दिखाना है। वो ही कह रहा है कि आप टीचर और अपने क्लासमेट से डिस्कस करके और इसका क्या आंसर सेंस बनाएंगे, ये बताइए। क्लियर है ना। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, बेसिकली इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, चौथा क्वेश्चन कभी भी आपको सॉल्व करना हो एग्जाम में ना, तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.9999। ठीक है, फिर 9 डॉट 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 डॉट, इतना है। अब बताओ, ये तुम्हारा बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार भी लिख सकते हो। यही बार बार रिपीट भी हो रहा है, और फिर से इसी को क्या करोगे, ओपन भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं बताया हूँ पिछला क्वेश्चन में। इतना बात क्लियर है। इसको तुम यहीं पे क्या मानोगे, यहीं पे तुम इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, इक्वेशन 1 मान लोगे। बताओ कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है ना। तो 1 डिजिट के बार होता है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराते हो 10 से, और दोनों पक्षों में कराते हो। ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स वी गेट। मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो तुम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.99999 डॉट 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 डॉट। अब तुम क्या करोगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जो डेसिमल है 1 डिजिट आगे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 डॉट। क्लियर है। ये तुम्हारा आ जाएगा 10x। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 इसको मान लोगे। अब अगला स्टेप क्या होता है बताओ। अगला स्टेप यही ना होता है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक लाइन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में से घटाना है तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लो। 10x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन 1 नीचे लिख लो, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगा दो, और बोलो क्या लिखोगे, 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब इस तरह का लाइन खींचोगे, सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 0 0, पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 9 इक्वल 10x में से x घटाओगे 9x हो जाएगा। बोलो अगला स्टेप, 9x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 हो जाएगा। ये P by Q के रूप में आ गया कि नहीं, बोलो P by Q के रूप में आ गया। ठीक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो बेसिकली यही तो कह रहा था कि टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करके और आंसर आप कैसे देंगे इसको बताइए। तो मैं बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। एग्जाम में बैठो, डायरेक्ट ट्रिक लगाना हो कि 1/1 आएगा कि नहीं। बताओ डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है, बोलो। तुमको पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं। डायरेक्ट ट्रिक यही न कहती है कि बताओ जो नंबर लिखा रहता है उसको लिख दो, लिख दिए,
बताओ कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के बार है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार होता है, नीचे 1 ही जितना डिजिट के ऊपर बार होता है वो 19 आता है, तो 1 डिजिट के बार है तो केवल 19 आएगा। 9/9 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कट के 1/1 आ जाएगा। बेसिकली तुम्हारा यही ना आंसर था, इसको सॉल्व करोगे कट करोगे तो 1/1 आ जाएगा। तो यही तुम्हारा डायरेक्ट ट्रिक कहती है और यही तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन कहता है। क्लियर है। 5वां क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तुमको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। क्लियर है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कह रहा है ना कि अगर तुम 17 से 1 में डिवाइड कराओगे ना तो ये कितने नंबर बाद, कितने मैक्सिमम नंबर बाद फिर से वो नंबर रिपीट करने लगेगा। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे तुम्हारे सामने मैं अगर एक क्वेश्चन से बताऊं कि इसका मीनिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो देखो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, देखो तुमको बता रहा हूं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या बोल रहा है। तुमको मैं बताऊं तो देखो मैं तुमको अगर एक एग्जाम्पल से बताऊं, अगला ही ले लेता हूं पेज, उसके बाद बताता हूं तो अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का से पहले तुमको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन हो 2/11, ठीक है। तो अगर सेम वही क्वेश्चन कहे, क्या कहे बोलो, सेम तुम्हारा क्वेश्चन कहे कि कितने नंबर बाद नंबर रिपीट होने लगेगा, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि पहले क्या करोगे, तुम इसको यहाँ से डिवाइड कराओगे, यहाँ पॉइंट लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 11 लिखोगे, यहाँ 9 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, बोलो यहाँ 8 लिखोगे, यहाँ पे 88 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे 0 लिखोगे, तो फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 11 लिखोगे, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 0 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे। तो तुमको यही पूछ रहा था कि ये 18 के बाद, 18 के बाद मतलब 2 डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है ना, तो वही पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम नंबर बताओ जो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद फिर वही नंबर रिपीट कर रहा है, तो वहां तुम बताओ कि वो कितने नंबर बाद रिपीट करने लगेगा। इस तरह की बातें, ठीक है। तो आशा करता हूं कि तुमको इतना बात समझ में आया होगा। तो जैसे ही तुमको इतना बात समझ में आया है बच्चों, इतना बात तुमको समझ में आया है, तो उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके तुमको अच्छे से बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग सॉल्यूशन उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन था 1/17। क्लियर है, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 में 17 से क्या कराना है, डिवाइड कराना है। जाएगा डिवाइड, नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट बैठाना पड़ेगा, यहाँ 0। अब जाएगा नहीं, बोलो जाएगा नहीं ना, तो यहाँ 0, फिर यहाँ 0, बोलो जाएगा ना। अब बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे, 17×5 85, ठीक है। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। बोलो जाएगा 17 से, नहीं, यहाँ पे लिखोगे 0। इतना बात क्लियर है। अब बोलो 17×8 कितना होता है, 17×8 होता है 136। क्लियर है। अब 136 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, बात को थोड़ा समझना, ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 और यहाँ हो जाएगा, अब आगे बताओ। अब नहीं जाएगा तो 0 बैठाना पड़ेगा। 100 तुम्हारा 40 हो जाएगा। अब तुम्हारा फिर से तुम 8 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 136। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। ये सब 0 होता जाएगा, मतलब ये कटता जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जानते हो। ये 4 आ गया, बताओ जाएगा नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0, लिखना पड़ेगा, बोलो लिखना पड़ेगा ना। अब कितने बार में जाएगा, 17 दूना होता है 34, तो 17 दूना हो गया 34।
बोलो 17 दूना 34। अब बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6, ये कट जाएगा। बोलो जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो 17 दूना 34 आया था। अब 17 पचे या 17 तियाँ पढ़ लो, 17 तियाँ कितना होता है 51, तो 17 तियाँ हो जाएगा 51। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0। अब 17 पचे 85, तो यहाँ लिख दो 5 और यहाँ लिख दो 85, क्या हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, ये कटता जा रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ लिखो 0। 17 दूना 34, 17 तियाँ 51 हो जाता है ना, तो 17 दूना 34 लिखो यहाँ पे। तो 17 दूना हो जाएगा 34, फिर से आ गया ये 6, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1। अब आगे देखो, यहाँ से मैं करा रहा हूँ, देखो यही बात यहाँ उतार रहा हूँ, ठीक है ना। ये 16 आ गया। अब बोलो इसको ये तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा। बोलो अब बताओ कितने बार पढ़ोगे। तो ये तुम्हारा होता है 17 नावा कितना होता है बताओ, 17 नावा 153, तो 17 नावा हो जाएगा 153, यहाँ हो जाएगा 7, ये कट जाएगा। बोलो जाएगा नहीं, यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा। अब बताओ 17 चौक को, यहाँ 4 लिख दो, 17 चौक को कितना होता है 59, यहाँ हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब बोलो 17 एक का नाम 17, यहाँ हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, क्लियर है। अब बोलो आगे, यहाँ 0 बैठा दो, बैठ गया। अब 17 का नाम 17, तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1। अब जाएगा नहीं, 0 बैठाना पड़ेगा। बोलो 17 सते 119, बोलो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, ये कट जाएगा, ठीक है। जाएगा डिवाइड नहीं, 0 बैठाना पड़ेगा। अब बोलो 17 छक्के, बोलो देखे कौन होशियार, बोलो जल्दी बोलो, 17 छक्के 102, ठीक है, 17 छक्के 102। अब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 8, ये 0, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 आ गया। अभी जाएगा नहीं, 0 बैठाना पड़ेगा। अब यही बात हम यहाँ लिखते हैं 80, यही बात 80। तुम जो है एक लाइन एक ही पेज पे करना है, ठीक है ना, ये एक पेज पे, ये थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बोलो 80 आ गया। अब 80 कितने बार में जाएगा जल्दी बोलो, तो ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में कितना होता है 68। बोलो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे 120 हो जाएगा। कितने बार में 7 बार में पढ़ो, कितना हो जाएगा बोलो 19, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। बोलो तुम कहाँ से चले थे, तुम यहीं से चले थे, इसका मीनिंग क्या था, ये तुम्हारा यही था ना, यही था, तुम 1 से चले थे, ठीक है ना, और तुम देखो 1 पे आ गए, ठीक है। और फिर से तुम जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे ना, जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ 0 लिखोगे, नहीं जाएगा, फिर एक 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लिखोगे, मतलब तुम्हारा इतना अंक बाद, इतना डिजिट बाद ये फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो गिन लो कितना अंक बाद, देखो 1 2 3 4 5 6 3 4, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट बाद, ठीक है ना, ये फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। और फिर से रिपीट होकर क्या आएगा 0 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये सारे नंबर्स फिर से रिपीट होने लगेंगे। तो यही पूछ रहा था कि बताओ मैक्सिमम नंबर, कितने मैक्सिमम नंबर के बाद से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा 16 डिजिट बाद रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेंगे आंसर में, एक लाइन लिख लेंगे ना तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ आंसर में नीचे तुम लिखना, ठीक है ना, देयर आर 16 digits in the
रिपीटिंग ब्लॉक of the decimal expansion of 117। इतना लिख दोगे ना तो तुम्हारा 100% आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना बात समझ में आपको आया होगा। तो मैं आपको 5वां क्वेश्चन ये आपको समझाया हूँ। क्लियर है ना? 5वां क्वेश्चन मैं आपको समझाया हूँ। 5वां क्वेश्चन, ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। अब जो ऐसे हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अगला क्वेश्चन जैसे 6वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा 6वां है। देखो क्या कह रहा है तुम्हारा 6वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ 6वां को। कह रहा है कि लुक एट several examples of rational numbers in the form p by q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? इसका तुमको समझाने से पहले, मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं तुमको कुछ समझाना चाहूंगा। वो बात क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे तुम मान लो रेशनल नंबर मैं तुमको पढ़ाया था। यहाँ देखना मैं क्या कहता हूँ। रेशनल नंबर तुमको पढ़ाया था, तो रेशनल नंबर में तुमको बताया था कि रेशनल नंबर 2 प्रकार का हो सकता है। एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। क्लियर है? यही है, यही बेसिकली हो सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बताओ कि Q की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बताओ कि Q की कौन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करता हो। तो इसकी बात हो रही है बेसिकली टर्मिनेटिंग का। तो मैं आपके सामने कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे सामने अगर कहीं 1.5 लिखा है ना, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 15/10 लिख सकते हैं ना। बोलो, ये p/q का एक एग्जाम्पल है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, जैसे इसको तुम डिवाइड कराओगे तो ये टर्मिनेट होकर 1.5 आ जाएगा। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं आपके सामने, जैसे 2.53। इसको तुम क्या लिख सकते हो? तो तुम इसको लिख सकते हो ना, इसको तुम लिख सकते हो ना 253/100। ठीक है, लिख सकते हो। तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया। और जैसे डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा टर्मिनेट होकर ये आ जाएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूं इस पे बाद में आऊंगा, पहले इसको समझिएगा। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल ले लेता हूं। किसी बच्चे ने कहा कि सर लिख दीजिए 1.576। बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो? 1576/1000। तुम देख रहे हो कि यहाँ 1 पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 0 आ रहा है। 2 डिजिट के बाद है तो 2 0 आ रहा है। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 0 आ रहा है। इतना बात तो तुमको समझ में आ रहा होगा देख के। मैं इससे क्या समझाना चाहता हूँ ये अब आपको बताऊंगा। देखो, तुमको कह रहा है कि तुम गेस करो, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सटिस्फाई। मतलब इस क्यू की बात हो रही है। तो मैं इस क्यू का, क्यू जो नीचे है वो क्या है? 10 है। तो मैं इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी देर के लिए कराता हूँ। तो देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कराऊंगा ना, तो देखो क्या आएगा, 2 5 और 5 1। फिर से इस क्यू वाले को कराता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका मैं कराऊंगा ना, तो देखो क्या आएगा, 2 5 0 2 25 और 5 5 5 1।
ठीक है। अब बोलो ये इसका कराओ, तो तुम इसका कराओगे तो बताओ क्या हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहे हो किसका, क्यू का, क्यू जो नीचे होता है उसका, तो बताओ क्या हो जाएगा। 500 फिर से 2 से, फिर से 2 से, फिर से 5 से, फिर से 5 से 1। अच्छा ये बताओ, तुम देख रहे हो एक बात, क्या बात देख रहे हो, ध्यान समझना। तुम इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहे हो तो इसका फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 इंटू 5। जब तुम इस 100 का कराए हो तो क्या मिला है बताओ, 2 मिला है और 2 5 मिला है। तुम जब ये 1000 का करा रहे हो तो कितना मिला बताओ, 3 मिला, मतलब 2 3 बार मिला है और 5 3 बार मिला है, ठीक है ना, 3 बार मिला है। तो ये बताओ कि अगर तुम देख रहे हो कि अगर इस क्यू का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहे हो तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है बताओ, इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बताओ कि तुम देख रहे हो कि जैसे तुम इस टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लिए हो और एग्जाम्पल लेने के बाद से इस क्यू को प्राइम फैक्टराइजेशन कराए हो तो इसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब उसके क्यूब का, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में क्यू होता है, जब इसका क्यूब का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे तो उसका जो फैक्टर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है बताओ, 2 इंटू 5 मिलने वाला है हमेशा, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि 2 जो होता है वो 2 बार 3 बार 4 बार आ सकता है, 5 जो है एक बार होके 2 3 4 बार हो सकता है। तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम यम लिख सकते हैं और यन लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर तुम यहाँ देख रहे हो कि 10 का कराए तो 2 कितने बार आए, एक बार, तो यहाँ पे एम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 5 का वैल्यू यहाँ देख रहे हो एक बार, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो कि 2 कितने बार, 2, तो यहाँ पे एम की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसीलिए मैं एम और एन लिखा हूँ, क्लियर है ना। लेकिन ये फिक्स है कि 2 और 5 आएगा। हाँ ये बात अलग है कि 2 जो है मैक्सिमम टाइम आएगा, मतलब 2 बार 3 बार ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे 0 बढ़ता जाएगा 2 भी हमारा बढ़ता जाएगा। देख रहे हो 3 0 है तो 2 कितने बार है, 3 बार आया है। यहाँ पे देख रहे हो 2 0 है तो 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ पे 2 0 है तो कितने बार 5 आया है, 2 बार आया है, क्लियर है ना। तो क्योंकि यही प्रॉपर्टी है कि जैसे मैंने ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल लिया और इस क्यूब को देखा तो मैंने पाया कि इसकी प्रॉपर्टी में 2 इंटू 5 का होना बहुत ही जरूरी है, और ये होता है मैक्सिमम, ठीक है ना, ये हमेशा होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन बेसिकली कर रहा था, तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा यही होगा, ये वाली बात, इतना बात तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है, और ये इतना बात तुमको करके पूरा समझाए हैं, ठीक है ना। तो तुमको यही वाली प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि गेस कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो 2 इंटू के पावर एम और इंटू 5 के पावर एन की प्रॉपर्टी लग रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, और वो बात क्या लिखूंगा, मैं वो बात लिखूंगा, देखो यहाँ पे अगला पेज ले लूं, चलो अगला पेज पे लिखूंगा मैं आंसर में यहाँ पे कि जैसे मैं पी बाई क्यू का एग्जाम्पल लेता हूँ और पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए बात हो रही है, यहाँ लिखेंगे फॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन किसका, क्यूब, मतलब फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो एक्सपेंशन होता है क्यूब का वो मस्ट हैव ए प्रॉपर्टी, ठीक है ना, दैट प्राइम फैक्टर ऑफ
क्यूब मस्ट बी इन द फॉर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ये बेसिकली होता है। क्लियर है? इतना बात आप हमेशा याद रखिएगा। इतना बात हमेशा क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। देखिए क्वेश्चन 7वां है, तो क्वेश्चन 7वां है तो आपको अगला क्वेश्चन 7वां जो है से यहाँ पे 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, ये तो तुम्हारा 6वां कंप्लीट हो गया। 7वां क्या कह रहा है यहीं पे देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखो मिटाते हैं तो हल्ला मत कर रहे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 7वां, इसको बात को समझिएगा। कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स होल डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए क्या होता है, बात तो समझिएगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि जो टर्मिनेट नहीं होता है और जो रिपीट नहीं होता है, इन दोनों को छोड़ देना तो जो भी आपका बचता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आता है। उसका एग्जाम्पल हम लोगों को 3 को देना है। क्लियर है? ठीक है ना? तो देखिएगा अपने मन से आप दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूं तो उसको भी दे सकते हैं और आप अपने मन से भी दे सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि अपने मन से कैसे देना है इसका आंसर। सॉल्यूशन में बेसिकली देखिए क्या होता है, जो टर्मिनेट भी नहीं होता है और जो रिपीट में नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल है 2.02, ठीक है ना, 200, फिर 230, 240, 250। बताओ इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। बोलो ये टर्मिनेट हो रहा है, कहीं रिपीट भी हो रहा है? नहीं। देखो यहाँ पे 20 आया है, यहाँ 200 आ गया है, 200 आ गया है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब होता है कि वही अंक बार बार रिपीट करता हो। बताइए ऐसा तो बात नहीं हो रहा है। तो जो रिपीट नहीं करता है, जो टर्मिनेट नहीं होता है, वो आपका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा का एग्जाम्पल 3.123, ठीक है ना, 2 दे दो, ठीक है, फिर 3 2 दे दो, फिर 3 2 दे दो, और ये पॉइंट। क्लियर है ना? तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल बताओ। तो अगला एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि 3.30 दे दो, फिर 300, 300, 340, ठीक है। इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? अपने मन से भी अगला कोई भी एग्जाम्पल तुम दे सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीट भी नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ के अपना एग्जाम्पल तुम दे देना एग्जाम में। मेरा भी सॉल्यूशन तुम लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब 8वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, 8वां क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा समझना। देखो कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 1/7 एंड
9/11। देखो तुम्हारा रेशनल नंबर जो 5/7 दिया है और 9/11 दिया है, इसके बीच इरेशनल नंबर निकालना है 3 को। क्लियर है? तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, सबसे पहला करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहला यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में तुम नंबर्स के लिख लो। जैसे 5/7 है, इसको लिख लो, ठीक है, और इसको इक्वल लिख लो। इक्वल लिखने के बाद से तुम क्या करो कि इसमें तुम डिवाइड करा लो। कहाँ डिवाइड कराओगे? चलो यहीं डिवाइड करा लो। ये तुम्हारा हो जाएगा। अब बोलो कितने बार जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 7 बार में। ठीक है, ठीक है, बस 2 डिजिट से हमारा काम हो जाएगा। तो बोलो क्या आ जाएगा? 0.471। उसी तरह से अगला क्या है? अगला तुम्हारा है 9/11। तो वही काम करोगे, डिवाइड कराओ। बस इतना ही से हो जाएगा 0.81। ठीक है, अब सुन लो, ये तुम्हारा आ गया 0.71 और ये तुम्हारा आ गया 0.81। इसके बीच इरेशनल नंबर तुमको 3 को लिख के बताना है। क्लियर है ना? इसके बीच ही लिख के दिखाना है। इतना बात क्लियर है? तो इतना बात क्लियर है तो मैं तुमको बताऊं, तो यहां देखो, इसको मैं यहां कर देता हूं, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ठीक है बच्चों, यहां देखो, तो किसके किसके बीच दिखाना है? 0.71 एंड 0.81। इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिख के दिखाना है। तो चलो ये तो आसान है। क्या होता है इरेशनल नंबर? इसके बीच का, जैसे मान लो कि इसके बाद क्या कौन से डिजिट आता है, या 0.71 है तो 0.72 आएगा, 73 आएगा, तो एक ले लो 0.73। ठीक है, और उसके बाद से एक 0 लिखो, फिर 73 लिखो, 2 0 लिखो, फिर 73 लिखो, 3 0 लिखो, फिर 73 लिखो, और ये डॉट 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 डॉट। बताओ कहीं ये रिपीट कर रहा है? नहीं। कहीं टर्मिनेट हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ 73 है 0, फिर 73 00 है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लो 7.5। ठीक है, फिर 0 7.5, फिर 00 7.5, फिर 000 7.5, डॉट 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 डॉट। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल ले लो 7.77 ले लो, फिर 0 ले लो, 7.77 ले लो, फिर 2 0 7 ले लो, 3 0 लिख लो, फिर 7 लिख लो। क्लियर है ना? तो 3 ही पूछा था, बेसिकली हमने 3 करके यहाँ पे दिखा दिया। तुम अगला एग्जाम्पल भी यहाँ पे इसके बीच का तुम लिख सकते हो 0.88 नहीं, इसके बीच का 78 0 78 00 78 000। ठीक है ना? 78 डॉट डॉट डॉट, माने 81 से इधर का होना चाहिए और 71 के बाद के बीच का होना चाहिए। ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, इसको मिटाते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, तो लिख लीजिएगा आप लोग। देखो बच्चों, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैंने कह रहा है कि बताइए कौन सा इसमें से 5 में से कौन रेशनल है, कौन इरेशनल नंबर। बहुत आसान है, जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो बताइए ये 23 परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं। तो ये बताइए कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर बात है?
ठीक है, यहाँ पे दूसरा पे जाते हैं 225 पे। बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है ना? किसका है बताइए, बोलिए। ये 15 का है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म का है, और पी बाई क्यू के फॉर्म का है तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अगला तीसरा, तो बताइए तीसरा क्या है? तीसरा देख रहे हैं कि ये 0.3796 है, मानिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बताइए? टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, देखिएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं। जैसे इसको इस तरह लिखेंगे तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बोलिए कैसा नंबर हो जाएगा? ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि सभी टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया आपका। अब अगला ये है चौथा, तो बोलिएगा ये तुम्हारा चौथा है 7.478478 और डॉट डॉट डॉट। बोलिए ये 478 और फिर 478 मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो बोलिए जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी तो एक रेशनल नंबर होता है ना, वो भी एक रेशनल नंबर होता है। मैं आपको प्रूव करके बताया हूँ, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी कैसा नंबर हो जाएगा? ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन पांचवा है, बहुत ही आसान है। क्या है बोलिए? ये 1 पॉइंट देख रहे हैं 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 डॉट डॉट डॉट। अभी हम लोग करते आ रहे हैं, देख रहे हैं कि ना ये रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। तो जो रिपीट भी ना करे, जो टर्मिनेट भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? तो इस तरह से जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है ना? बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो पूरे एक्सरसाइज 1.3 को हमने इस पूरे वीडियो के माध्यम से हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो 1.3 का बेसिकली 2 वीडियो बनाए हैं, एक ये और एक पिछला वीडियो। देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।